31 मार्च 1972। मुंबई के एलिजाबेथ अस्पताल के एक कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक बिस्तर पर लेटी थी बॉलीवुड की सबसे मशहूर अभिनेत्री, वो अभिनेत्री जिसने अपने अभिनय से लाखों लोगों को रुलाया था। लेकिन उस दिन उसे देखने के लिए बहुत कम लोग आए हुए थे। शोहरत, पैसा, नाम सब कुछ होने के बावजूद वो अंदर से बेहद अकेली थीं। कुछ ही घंटों बाद बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है, यह उस लड़की की कहानी है जिसने बचपन से काम किया, जिसे प्यार में बार बार धोखा मिला और जिसने अपने दर्द को पर्दे पर अमर कर दिया। एक अगस्त 1933 मुंबई के एक छोटे से घर में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया मजहबी बानो। आगे चलकर यही लड़की पूरी दुनिया के लिए मीना कुमारी बनने वाली थी। उनके पिता अली बख्श एक थिएटर कलाकार और संगीतकार थे। माँ इकबाल बेगम भी फिल्मों में काम कर चुकी थी, लेकिन घर की हालत बहुत खराब थी। कहा जाता है कि जब मीना कुमारी का जन्म हुआ तो उनके पिता इतने परेशान थे कि उन्हें अनाथालय छोड़ आए। लेकिन कुछ ही घंटों बाद वो अपनी बेटी को वापस ले आए। शायद किस्मत को मंजूर था कि यह बच्ची एक दिन भारतीय सिनेमा का इतिहास बदलेगी। मीना कुमारी का बचपन दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उन्हें बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में लिया गया। उनका नाम रखा गया बेबी मीना। छोटी उम्र में ही उन्हें कैमरे के सामने जीना सीखना पड़ा। स्कूल, दोस्त, खेल, यह सब कुछ उनकी जिंदगी में लगभग नहीं था। 1952 में एक फिल्म आई, बैजू बाबरा। इस फिल्म ने मीना कुमारी की जिंदगी बदल दी। इस फिल्म में उनके अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला और यहीं से शुरू हुआ उनके स्टारडम का सफर। 1960 के दशक में मीना कुमारी बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी। उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया। परिणीता, साहब बीबी और गुलाम, दिल अपना और प्रीत पराई। उनकी आंखों में जो दर्द दिखाई देता था वो सीधे दर्शकों के दिल तक पहुंच जाता था और यहीं से उन्हें मिला ट्रेजेडी क्वीन। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये दर्द सिर्फ अभिनय नहीं था, वो उनकी असल जिंदगी का दर्द था। इसी दौरान मीना कुमारी की जिंदगी में आए एक मशहूर फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही। दोनों की मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और फिर दोनों को प्यार हो गया। 1952 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन यह शादी आसान नहीं थी। शादी के बाद मीना कुमारी और कमाल अमरोही के रिश्ते में धीरे धीरे दूरी आने लगी। कहा जाता है कि कमाल अमरोही बहुत ज्यादा सख्त स्वभाव के थे। वो मीना कुमारी के काम और जीवन पर काफी नियंत्रण रखते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे और यही वह समय था जब मीना कुमारी की जिंदगी एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी। 1960 के दशक की शुरुआत। बॉलीवुड में एक नया अभिनेता आया था, एक लंबा, खूबसूरत और बेहद सादा इंसान। वो अभिनेता था धर्मेंद्र। उस समय धर्मेंद्र संघर्ष कर रहे थे, फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ मीना कुमारी पहले से सुपरस्टार थीं। दोनों की मुलाकात फिल्मों के सेट पर हुई। कहा जाता है कि मीना कुमारी को धर्मेंद्र की सादगी और ईमानदारी बहुत पसंद आई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। धर्मेंद्र अक्सर कहा करते थे कि मीना कुमारी ने उन्हें हिम्मत दी। कहा जाता है कि मीना कुमारी ने कई निर्माताओं से धर्मेंद्र के लिए सिफारिश भी की। धीरे धीरे यह दोस्ती एक खास रिश्ते में बदलने लगी। फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा होने लगी कि मीना कुमारी और धर्मेंद्र एक दूसरे के बेहद करीब हैं। लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला। जैसे जैसे धर्मेंद्र का करियर आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे दोनों के बीच दूरी आने लगी और आखिरकार यह रिश्ता भी खत्म हो गया। यह मीना कुमारी की जिंदगी का एक और बड़ा दिल टूटने वाला पल था। हम प्यार के गंगा जल से तन मन अपना धो बैठे। धर्मेंद्र के दूर जाने के बाद मीना कुमारी अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। उनकी शादी पहले ही टूट चुकी थी, प्यार अधूरा रह गया था और धीरे धीरे उनकी जिंदगी में एक नई आदत शामिल हो गई, शराब। शुरुआत में यह सिर्फ तनाव कम करने का जरिया था, लेकिन धीरे धीरे यह आदत लत बन गई। मीना कुमारी घंटों अकेली बैठती थी और शराब पीती रहती। उनके करीबियों ने कई बार उन्हें समझाया
लेकिन शायद उनका दर्द इतना गहरा था कि वो इससे बाहर नहीं निकल पाईं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मीना कुमारी सिर्फ एक महान अभिनेत्री ही नहीं थी, वो एक बेहतरीन शायरा भी थीं। वो अक्सर अपनी डायरी में शायरी लिखा करती थी। उनकी जिंदगी में एक और खास इंसान आए, गुलजार। गुलजार उस समय फिल्म इंडस्ट्री में लेखक और गीतकार के रूप में काम कर रहे थे। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। मीना कुमारी अपनी शायरी गुलजार को सुनाया करती थीं। बाद में गुलजार ने उनकी लिखी शायरी को एक किताब के रूप में प्रकाशित किया। इस किताब का नाम था तन्हा चांद। इस किताब में उनकी जिंदगी का दर्द साफ महसूस होता है। इसी दौरान मीना कुमारी की जिंदगी में एक फिल्म चल रही थी जो आगे चलकर इतिहास बनने वाली थी, पाकीज़ा। इस फिल्म के निर्देशक थे कमाल अमरोही, यानी वही इंसान जिनसे मीना कुमारी की शादी हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग 1950 के दशक में शुरू हुई थी, लेकिन मीना कुमारी और कमाल अमरोही के रिश्ते में आई दरार की वजह से यह फिल्म कई सालों तक रुक गई। कई लोगों को लगा कि यह फिल्म कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। फिल्म पाकीज़ा को बनने में लगभग 14 साल लग गए। यह फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह मीना कुमारी की जिंदगी का आईना थी। इस फिल्म में उन्होंने एक तवायफ का किरदार निभाया, एक ऐसी औरत जो समाज में सम्मान की तलाश करती है। जब फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू हुई तब तक मीना कुमारी बहुत बीमार हो चुकी थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस फिल्म को पूरा करने का फैसला किया, क्योंकि शायद उन्हें पता था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी बड़ी फिल्म हो सकती है। 1972 में फिल्म पाकीज़ा रिलीज हुई। शुरुआत में फिल्म को ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन जब लोगों को पता चला कि मीना कुमारी बहुत बीमार हैं, तब अचानक फिल्म देखने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। धीरे धीरे फिल्म सुपर हिट हो गई और यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में शामिल हो गई। लेकिन अफसोस, मीना कुमारी इस सफलता को ज्यादा समय तक देख नहीं पाईं। लगातार शराब पीने की वजह से मीना कुमारी की सेहत तेजी से खराब होने लगी। डॉक्टरों ने उन्हें कई बार चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने शराब छोड़ दी तो उनके लीवर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, लेकिन शायद उनके अंदर का दर्द इतना गहरा था कि वो इस आदत को छोड़ नहीं पाईं। धीरे धीरे उनकी तबीयत और ख़राब होती चली गई। उन्हें अक्सर थकान रहती थी, कमज़ोरी महसूस होती थी और कई बार शूटिंग के दौरान उन्हें आराम करना पड़ता था। 1972 की शुरुआत तक मीना कुमारी की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उन्हें मुंबई के सेंट एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। कभी जिनके घर के बाहर निर्माताओं और पत्रकारों की भीड़ लगी रहती थी, अब वही अभिनेत्री अस्पताल के कमरे में अकेली पड़ी थीं। कहा जाता है कि उन दिनों उनके पास उनके कुछ करीबी दोस्त ही थे। उनमें से एक थे गुलजार। गुलजार अक्सर उनसे मिलने आते थे। दोनों घंटों तक बातें करते थे, कभी फिल्मों के बारे में, कभी शायरी के बारे में और कभी जिंदगी के बारे में। कहा यह भी जाता है कि जब धर्मेंद्र को मीना कुमारी की हालत के बारे में पता चला तो वो भी उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे। कभी जिन दोनों के रिश्तों की चर्चे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में होते थे, अब वही दो लोग एक अस्पताल के कमरे में खामोश खड़े थे। कहा जाता है कि धर्मेंद्र उस दिन काफी भावुक हो गए थे, लेकिन वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। मीना कुमारी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और आखिरकार सिर्फ 38 साल की उम्र में बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। मीना कुमारी की मौत की खबर पूरे बॉलीवुड में आग की तरह फैल गई। फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। उनमें कई कलाकार शामिल थे जिन्होंने उनके साथ काम किया था। लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक अभिनेत्री को नहीं खोया था, उन्होंने भारतीय सिनेमा की सबसे संवेदनशील कलाकारों में से एक को खो दिया था। मीना कुमारी की जिंदगी भले ही छोटी रही, लेकिन उनकी कला अमर हो गई। उनकी फिल्में आज भी देखी जाती हैं, जिनके संवाद आज भी लोगों के दिल को छू जाते हैं और उनकी आंखों का दर्द आज भी उतना ही सच्चा लगता है। मीना कुमारी की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है, यह उस दर्द की कहानी है जो कभी कभी शोहरत के पीछे छिपा होता है। एक लड़की जिसने बचपन से काम किया, बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्री बनी, लेकिन आखिर में अकेली रह गई। आज भी जब भारतीय सिनेमा की महान अभिनेत्रियों का नाम लिया जाता है तो मीना कुमारी का नाम सबसे सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, उन्होंने अपने दर्द को पर्दे पर जी लिया
और शायद इसलिए आज दुनिया उन्हें याद करती है। बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन के रूप में मीना कुमारी की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।